हेलो बच्चा लोग, मैं आदित्यानंद आपका वेलकम करता हूं एक और मजेदार और धमाकेदार से सेशन में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का आज है लेक्चर नंबर 2 और आज अपन करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मैंने सोचा तो है कि आज लेक्चर नंबर 2 में पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे और टाइम बचेगा तो डायपोल तक पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, धमाका मचाते हैं, कोशिश करते हैं करने का, लेकिन न्यूमेरिकल खूब सारे करने हैं आज मेरे। तो कल आपने क्या पढ़ाया था सर? मैंने आपको बड़ा ही अच्छा सा इंटीग्रेशन करके डिराइव करके बता दिया था कि अगर हमारे पास यहां पे कोई भी एक चार्ज है, तो अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चलते आर डिस्टेंस पे हमारे पास एक पोटेंशियल होता है पी पॉइंट पे, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पोटेंशियल और निगेटिव चार्ज है तो निगेटिव पोटेंशियल होगा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर है, इसीलिए हम इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। अच्छा, तो यहां पे हम लिखेंगे के क्यू बाय आर, जहां पे के है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये बहुत शानदार दमकदार चमकदार चीज कल हमने पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि जब भी कभी पोटेंशियल को हम डिफाइन करते हैं तो इन्फिनिटिव से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बहुत ही स्लोली लाने में जो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क है वही इस पॉइंट का पोटेंशियल होता है ड्यू टू दिस चार्ज क्यू। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम एक्चुअल में निकालते हैं क्या, जल्दी से बताओ? पोटेंशियल डिफरेंस, जो एक्चुअल में किसके बराबर होता है? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट टेस्ट चार्ज। हाँ सर, और वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो यहां से एक और धमाकेदार सा रिजल्ट हमने तुम्हें बताया था मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे लाल। क्या सर? क्या 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 क्या? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट अगर कभी निकालना हो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो। अगर वर्क डन कभी निकालना हो तो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। यदि वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कभी निकालना हो तो चार्ज को चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस कर दो। तो यहां से खूब सारा चीज निकला कि वर्क डन अब अगर कभी निकालना है एक्सटर्नल एजेंट का तो क्या लिखोगे? डेल्टा यू के बराबर। डेल्टा यू क्या होगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अगर वर्क डन कभी निकालना है तो चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो भी चार्ज को पोटेंशियल डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने बताया ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज के चलते यहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव है और निगेटिव चार्ज के चलते यहां पे पोटेंशियल क्या होगा? जल्दी बताओ सर। निगेटिव होगा। सर क्या होगा? जल्दी से बताओ बेटा। पी पॉइंट पे माइनस के क्यू बाय आर होगा। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज तो पॉजिटिव पोटेंशियल, निगेटिव चार्ज तो निगेटिव पोटेंशियल। बहुत शानदार सर। इसके बाद अगर दो पॉइंट पे हम बात करते हैं, जैसे ये वाले चीज को अगर मैं लिखूं तुमसे कि मान लो कोई दो पॉइंट की बात किया किसी ने, है ना दोस्त? हाँ सर। कौन सा? मान लो पी पॉइंट और क्यू पॉइंट की बात किया, तो क्या करोगे? पी पॉइंट माइनस क्यू पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी को चार्ज से, टेस्ट चार्ज से डिवाइड करोगे, ये भी बताया था। और अगर हम रेफरेंस इनिशियल पॉइंट का जो पोटेंशियल है और पोटेंशियल एनर्जी है उसे अगर जीरो मान लिए तो यहीं से एक और चीज मिलेगा। क्या? यहां से एक और चीज में अब खिचड़ी पकेगा। हाँ सर, तो कोई बात नहीं है, नीचे लिखते हैं। तो मैंने लिखा था कि अगर मान लो कोई किसी पी पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इन्फिनिटिव का लिखना है तो यहां पे भी लिखना पड़ेगा यू पी पॉइंट का माइनस यू इन्फिनिटिव, हाँ, डिवाइडेड बाय क्यू। और अगर हमने रेफरेंस लिया है, रेफरेंस, ये एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है। स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? पोटेंशियल ऑफ इन्फिनिटिव इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन्फिनिटिव इज ऑल्सो जीरो। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इन्फिनिटिव इज जीरो। यहां पे देखो, ये जो है ये हो जाएगा जीरो और ये भी हो जाएगा जीरो। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगा? चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। क्या हो जाएगा? चार्ज टाइम्स पोटेंशियल। बोलो, मजे में है हो रहा है सारा खेल? हाँ सर, यहां तक हमने एकदम धुआं धुआं उड़ा दिया है। बिल्कुल। ये तब जब रेफरेंस को हम क्या लेते हैं? इन्फिनिटिव लेते हैं। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
इसके बाद मैंने एक और चीज बताया था, जब बात हम करते हैं पोटेंशियल का तो हमेशा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनेटिव से एक रेफरेंस पॉइंट पर स्लोली लाते हैं विदाउट चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब बात करते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी का, तब एक टेस्ट चार्ज को लाते हैं इन्फिनेटिव से किसी एक क्यू चार्ज के इन्फ्लुएंस में, इसके फील्ड के अगेंस्ट स्लोली। तो यहां पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है, इसमें मिनिमम 2 चार्ज है, ये भी मैंने बताया था। और इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो, उसमें हम साइन ऑफ चार्ज रखते हैं। तो मैंने ये भी तुम्हें सिखाया है कि एक्चुअल में तो डेल्टा यू हम निकालते हैं, कितना वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, ये कितना आया था याद करो, के क्यू क्यू बाय आर। यानी कि ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि इनके दोनों के बीच की दूरी क्या है, इसका चार्ज क्या है, ये सब हमने कल पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में मेरे दोस्त। ओके सर, अगर ये दोनों चार्ज निगेटिव हो जाए, मान लो ये माइनस क्यू हो जाए और ये प्लस क्यू हो जाए, तब इस सिचुएशन में बताना जरा सा इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। तो एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हम इन्फिनिटिव का रेफरेंस हम क्या मान रखे हैं, 0, इसीलिए हम यहां पे फी भी लिख देते हैं। इसीलिए हम, क्योंकि रेफरेंस को 0 मान रखा है, इसीलिए हम लिखते हैं यू इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी, और उसे हम लिख देते हैं के क्यू क्यू बाय आर। लेकिन याद रखना ये कब लिखे हैं, जब इन्फिनिटिव रेफरेंस का पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो कितना है, वो 0 है, तब हमने लिखा है। बहुत बढ़िया सर। यहां पे देखो, अगर निगेटिव चार्ज है तो उसमें साइन कंसीडर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहां पे ये हो जाएगा माइनस के क्यू क्यू बाय आर। ये क्या है, निगेटिव चार्ज है, तो यहां पे हमने साइन कंसीडर किया है, ये वाला चार्ज निगेटिव है, तो दोनों निगेटिव हो जाता तो दोनों में माइनस क्यू करते तो वो पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होता, दोनों पॉजिटिव होता तो भी पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी होता, और दोनों में से कोई भी एक निगेटिव होता तो हम यहां पे वो साइन रखते तो निगेटिव हो जाता। यानी कि पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में साइन कंसीडर करते हैं। नोट करके एक तगड़ा डबल ए आर्मी बनते हुए लिख लो। क्या सर, तगड़ा डबल ए आर्मी बनते हुए लिख लो। क्या सर, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में साइन कंसीडर, में साइन ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं, कंसीडर करते हैं। आया मजा। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी में साइन ऑफ चार्ज कंसीडर करते हैं। मजा आया, धुआं धुआं लगा, तो जल्दी से फटाफट से आग और दिल बरसा दो। इतना लास्ट क्लास में पढ़ा था, अब अपन तगड़ा गेम करने के लिए आ गए हैं। आज अपन पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, और उसके बाद खूब सारे न्यूमेरिकल करेंगे। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल भी है, सब कुछ है, सब करेंगे एकदम मजे में, लेकिन जैसे जैसे करा रहा हूं करते चलो। अब न्यूमेरिकल होगा धुआंधार। तो सपोज करो कि मेरे पास खूब सारे चार्जेस हैं, मान लो यहाँ पे एक चार्ज है, लेट इट बी Q1, यहाँ पे एक चार्ज है, लेट इट बी Q2, यहाँ पे एक चार्ज है, लेट इट बी Q3, और यहाँ पे इस पॉइंट पे देखो ध्यान से, क्या है जल्दी से देखो ध्यान से, इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हमारे पास इन सब के चलते हमें निकालना है, क्या निकालना है सर, पोटेंशियल निकालना है। तो हम क्या करेंगे जरा सा समझने की, इसके चलते पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे, इसके चलते पोटेंशियल निकालना है यहाँ पे, और इसके चलते पोटेंशियल निकालना। ये वाला दूरी जो है वो है R1, ये वाला दूरी जो है वो है R2, ये वाला दूरी जो है वो है R3। इस P पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना। ओके, कोई दिक्कत की बात नहीं है? नहीं सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजेदार। अब देखो जरा ध्यान से, जरा देखो ध्यान से, इस चीज को थोड़ा सा मैं नीचे कर लिया, एक और चीज बताऊंगा इसी में। अब अगर यहां पे मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मल्टीपल चार्जेस के लिए जब मुझे इस पॉइंट पे निकालना है तो सिंपल स्केलर एल्जेब्रिक सम करो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1, ध्यान से, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 2 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 3। बोलो कितना मजा आया तुम्हें। हमें क्या करना पड़ेगा जल्दी से बताओ, पोटेंशियल निकालना पड़ेगा 1 2 3 चार्जेस के चलते।
सर निकाल देते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो एक के चलते निकालो, के क्यू वन बाय आर वन, देखो के क्यू वन बाय आर वन, फिर के क्यू टू बाय आर टू, फिर के क्यू थ्री बाय आर थ्री। देखो मजा आ रहा है तुम लोगों को। और यहां पे देखो एक और जबरदस्त काम करते हैं अपन भाई, एक और जबरदस्त काम करते हैं, जल्दी से देखना, जल्दी से देखना। यहां पे ये जो पी पॉइंट है वहां का पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्त, तो इसके चलते पोटेंशियल, इसके चलते पोटेंशियल, इसके चलते पोटेंशियल, सबके चलते निकालना चाहते हैं। अगर ये चार्ज का साइन निगेटिव हो जाता तो हम वहां पे निगेटिव लिखते, ये गलती मत करना। जैसे यहीं पे मान लो माइनस क्यू थ्री जान के लिख देता हूं अगर मैं, तो यहां पे हम माइनस क्यू थ्री लिखते, ये चीज समझना मेरे दो। तो मल्टीपल चार्जेस के चलते अगर हमें निकालना है हम क्या करेंगे सर, हम एक का पोटेंशियल, दूसरे का पोटेंशियल, तीसरे का पोटेंशियल सिंपल ऐड कर देंगे, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं। मजेदार। अब तुम्हें एक तगड़ा चीज सिखाता हूं, डबल ए स्टार। यह आदित्य आनंद का तगड़ा गेम सिखाता हूं तुम्हें, बना देता हूं अब मैं फिर से डबल ए आर्मी। और जल्दी से बताओ क्या हो गया, बोलो जल्दी से डबल ए आर्मी। अब मैं तुम्हें डबल ए आर्मी वाला थ्योरम सिखाता हूं। अच्छा ये थ्योरम है, हाँ ये मैंने बनाया है, इधर देखो। अगर खूब सारे चार्जेस हैं और सब चार्जेस से डिस्टेंस सेम हो तो इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि सबका आर सेम होगा, के सेम होगा, तो के बाय आर सब में कॉमन ले लो। तो इसका फोटो कैसे बनाएंगे, मान लो ऐसे फोटो जान के बना देता हूं मैं। मेरे पास मान लो 5 चार्ज है, 1 चार्ज, 2 चार्ज, 3 चार्ज, 4 चार्ज, ऐसे खूब सारे चार्जेस है मान लो, लेकिन मुझे सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एटो। तो ये थ्योरम कब चलेगा, चार्ज कुछ भी हो डजंट मैटर, प्लस क्यू हो, माइनस क्यू हो, माइनस 10 क्यू हो, 20 क्यू हो, कुछ भी चार्ज हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इससे डिस्टेंस सेम हो तब ये चीज तुम हमेशा लगाओगे, यानी कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट से हर एक चार्ज का जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हम ये वाला थ्योरम जो अभी पढ़ रहे हैं उसे हम, तो अगर मुझे इस ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, जल्दी से देखना। हम लिखेंगे सिग्मा क्यू, सिग्मा का मतलब सम ऑफ ऑल द चार्जेस, और के बाय जो भी डिस्टेंस होगा, कॉमन डिस्टेंस के बाय आर, दिस इज द पोटेंशियल एट ओ। एकदम जहन में बिठा लिया क्या तुमने, सर गजब, इसमें तो कुछ जान ही नहीं लगाएंगे अपन, सारे चार्जेस को सम करके लिख दो और के बाय आर लिख दो, हो गया पोटेंशियल। सारे चार्जेस का सम करो, ये माइनस 10 क्यू और माइनस क्यू, माइनस 11 क्यू में से ये क्यू और ये भी क्यू है एक्चुअल में, देख लेना तुम लोग नोट्स में, ये क्या है, क्यू है सर, क्यू 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 क्यू, ये क्या है, क्यू है सर। तो ये 2 क्यू हुआ तो ये खत्म हो गया, और ये माइनस 10 में से गया तो माइनस 9 क्यू। तो पोटेंशियल अगर यहां पे मैं तुम्हें बोलूं, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो तो हो जाएगा के बाय आर और सिग्मा क्यू, तो ये खत्म, और यहां से हो गया माइनस 9 क्यू। बोलो मस्त वाला मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा दो मेरे। तो ये क्या हो गया, -9, क्या हो गया, -9, जल्दी से देखना, के क्यू बाय आर। बोलो सुपर चीज समझ में आ गया तुम्हें। तो कभी भी अगर सारे चार्जेस से डिस्टेंस सेम हो तो हम निकालेंगे पोटेंशियल के बाय आर सिग्मा। तो चलो अब तुम्हें काफी चीज बता दिया, अब तो तुम रेडी हो जाओ। तो पहला क्वेश्चन देखो, अच्छा इसको मैंने रखा हुआ है अभी, और भी इसको भी मैंने रखा हुआ है, ये सब चीज करेंगे, पहले ये क्वेश्चन देखो। बोल रहा है 4 चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड क्यू आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। एक स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे 4 चार्जेस लिख दिया, यानी कि अब देखते जाओ चार्ज सब बराबर है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब यहां पे हमें पूछा है, देखो क्या ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी सब बराबर होता है, हाँ ये दूरी सबका बराबर होता है, तो क्या डबल ए स्टार डबल ए आर्मी थ्योरम लगेगा, हाँ सर। तो इस सेंटर पे अगर निकालना है हमें पोटेंशियल तो हम लिखेंगे के बाय ये वाला डिस्टेंस आर। अब ये आर क्या होगा ये हम निकाल लेंगे, कैसे, बोला है स्क्वायर ऑफ साइड ए। अगर ये वाला ए है और ये वाला ए है तो ये टोटल कितना होगा, आर प्लस आर, 2r, और ये 2r किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, है ना।
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, और ये 2r का क्या होगा, होल स्क्वायर। क्या ये चीज तुम्हें समझ आया? पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये आर और आर, ये सारा आर 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 आर। देखो मूवी तुम लोग, मजेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आर 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 आर, एक और आर, तो ये क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर, और ये आर प्लस आर, 2r का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया मेरे दोस्त, सर ये हो गया 2 2 जा 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर, और आपको निकालना था इस r का वैल्यू सर, तो 2 से खुपाच खुपाच कर दो, हो गया a स्क्वायर बाय 2 का रूट, बोलो 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 बोलो, a स्क्वायर बाय 2 का रूट, तो कितना हो गया, a बाय रूट। कैसे भी निकाल लो, क्या ही फर्क पड़ता है, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये होता है a रूट 2, और उसका आधा करोगे तो a बाय रूट 2 ही आएगा। डन डन डन। तो आपने अभी सिखाया है कि भैया डबल ए आर्मी वाला थ्योरम लगाओ, तो k बाय आर, आर का वैल्यू कितना है, a बाय रूट 2, k बाय a बाय रूट, और इंटू सिग्मा क्यू, सिग्मा क्यू को लिखोगे तो ये सबका सम 1 2 3 4, ठीक। अब ऑप्शन में देखो k के टर्म में ही है, हाँ सर बहुत मजेदार है, तो ये हो जाएगा 4q, आंसर हो जाएगा 4 रूट 2 के क्यू बाय ए। इतना इजी वे में तुमने पोटेंशियल निकाल दिया, बोलो मजा आया क्या, बोलो बेटवा। 4 रूट 2 के क्यू बाय ए इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत मजेदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है 3 आइसोलेटेड इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। सब साइड बराबर है भैया, अगर सब साइड बराबर है तो ये दूरी भी बराबर होता है, हाँ सर, ये दूरी भी बराबर होता है, हाँ सर, ये दूरी भी बराबर होता है, हाँ सर। अब देखो बोल रहा है द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल P। अब यहां पे P निकालना है, एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल O पे पोटेंशियल निकालना है, तो मान लिया ये वाला दूरी R है, तो हम क्या लिखेंगे, K बाय R, और यहां पे लिखेंगे सिग्मा Q, 1 2 3 3Q। क्या ये जीरो है क्या, नहीं सर, ये तो 3KQ बाय R है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि पोटेंशियल जीरो के बराबर नहीं है। यहां बोल रहा है पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल जीरो है, ये भी खत्म ये भी खत्म, ये दोनों बोल रहा है जीरो के बराबर नहीं है, यानी कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा। फिर बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताओ, ये बोलेगा यहां पे चल भाग जाओ, ये बोलेगा चल भाग जाओ, ये बोलेगा चल भाग जाओ। मैंने बताया था कि अगर ऐसा कभी हो कि इक्वल चार्जेस हो और इनके बीच का एंगल जो हो वो टोटल एंगल डिवाइडेड बाय 3 से आ जाए, एक्चुअल में ये वही हुआ है, ये 120 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का एंगल है, ये 120 डिग्री का, ये टोटल नेट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो यहां पे नेट फील्ड कितना है, 0। अगर इस चीज को समझने में किसी को भी डाउट आया तो आप जाके इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर रिवाइज कीजिए, इसके 2 फायदे हैं, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी रिवीजन हो जाएगा जल्दी क्विक, और दूसरा आप ये भी समझ जाओगे कि सर ने ऐसे ऐसे 5-7 क्वेश्चन करवाए थे और बोला भी था कि अगर इक्वल चार्जेस हैं और ये सिमेट्रिकल है, चाहे स्क्वायर है, ट्रायंगल है, पेंटागन क्यों ना हो, हेक्सागन क्यों ना हो, सब में हेप्टागन क्यों ना हो, कुछ भी हो, सबके सेंटर पे पोटेंशियल फील्ड 0 हो जाएगा सिमेट्री के चक्कर में, और बड़ा अच्छे से बताया था। तो पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा लेकिन फील्ड 0 होगा, तो पोटेंशियल तो 0 नहीं होगा लेकिन फील्ड 0 होगा, ये सी में आंसर है, सी आपका आंसर है मेरे। क्लियर हो रहा है? किसी को अगर ये चीज में डाउट है तो वो निकाल भी सकते हो, इन तीनों को देखो अगर, तो इन तीनों का जो यहां पे फील्ड होगा ना मेरे दोस्त, वो ई होगा। अब देखो ध्यान पूर्वक तुम लोग, ये एंगल टोटल 60 था, तो ये 30 और ये 60 हुआ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये हो गया 120 का ये हो जाएगा आधा, 60 और 60, ये हो जाएगा 60 और 60, ये हो जाएगा 60 और 60, देखो 120 120 120 पे है तीनों, तो 0 हुआ। अगर किसी को यहां भी मजा नहीं आया तो वो कंपोनेंट ब्रेक कर लो, यहां पे x लो, यहां पे y लो, इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट इसे कैंसिल आउट कर देगा, ये दोनों अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, सारा 0। मस्त वाला मजा आया तो जल्दी से फटाफट से आग और दिल बरसा दो मेरे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते। बोल रहा है सर आग और दिल का मतलब समझते हुए नहीं,
कमेंट में एकदम लाल वाला दिल बरसा के लिखना है सर मस्त वाला, मजा आ रहा है और हम धुआं धुआं उड़ा रहे हैं। ओके मेरे भैया, बोल बेटवा, एकदम फोड़ू बच्चे हो तुम लोग। सर हम फोड़ू हैं, फोड़ रहे हैं। बोल रहा है 6 पॉइंट चार्जेस आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ रेगुलर हेक्सागन। इस बार प्लस माइनस है, देख लो। तो सिग्मा क्यू करके देखो तुम एक बार, सिग्मा क्यू करो मतलब सम ऑफ ऑल द चार्जेस। तो ये जगह माइनस क्यू प्लस क्यू निपट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू निपट गया, माइनस क्यू प्लस क्यू निपट गया, भैया सिग्मा क्यू 0 है। अच्छा बोल क्या रहा है, साइड ए है, बोल रहा है ई रिप्रेजेंट द फील्ड एंड वी रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एट ओ पॉइंट से ये सारा दूरी जो होता है इसके साइड के बराबर ही होता है दोस्त, ये सब साइड के बराबर ही होता है। तो पोटेंशियल ओ पॉइंट पे फिर से वही होगा कि सिग्मा क्यू बाय ए, और सिग्मा क्यू 0 है तो ये हो जाएगा 0, यानी कि पोटेंशियल 0 होगा ओ पॉइंट। बोल रहा है पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0, गलत, पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 गलत। अब इन दोनों में बात चला, अब कौन सा सही होगा, अब फील्ड निकालो। फील्ड निकालने के लिए देखो, ये बोलेगा इसको चला जा मेरे पास, और ये बोलेगा चल भाग जा, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये बोलेगा चल भाग जा, ये बोलेगा चला जा मेरे पास, ये बोलेगा चला जा मेरे पास, ये बोलेगा चल भाग जा। ये फिर से वही हो गया, फिर से वही हो गया, क्योंकि ये सारे एंगल 60 60 60 60 60 60 60 60 60 120 60 60 120 60 60 120 में ई 2 ई 2 ई 2 और ये किसके बराबर होगा, ए क्यू बाय ए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे हम साइन नहीं लिखते, डायरेक्शन से खेलते। निगेटिव वाला बोलेगा आजा और ये बोलेगा भाग जा, निगेटिव वाला बोलेगा आजा, ये बोलेगा भाग जा, निगेटिव वाला बोलेगा आजा, ये बोलेगा भाग जा। यानी कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों सेम हो गया है, बस यहां पे 2e है, 2e है, 2e है, तो यहां पे भी क्या होगा नेट फील्ड। और मजेदार यार, मजेदार सर मजेदार, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ इज ऑल्सो 0 एंड पोटेंशियल एट ओ इज ऑल्सो 0। बोलो मजा आ गया क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा इस बार और पोटेंशियल भी 0 होगा इस बार, बहुत मजेदार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे इसे, नीट का PYQ है, एक बार जेईई मेन में भी पूछा था। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहे, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन फ्री स्पेस ड्यू टू चार्ज q कूलम इज q इंटू 10 का पावर 11। q चार्ज के चलते किसी फ्री स्पेस पे मान लेते हैं r डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो दिया वो होता क्या है k क्यू बाय r, जिसका वैल्यू क्वेश्चन वालों ने दिया q इंटू 10 का पावर 11 वोल्ट। अब क्या पूछ रहा है वो देखते हैं। बोल रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो ये हो जाएगा k क्यू बाय r स्क्वायर। अब देखो ध्यानपूर्वक, मुझे इस r का वैल्यू पता जाए तो गेम ऑन हो जाएगा। तो ये q से खुपाच और खुपाच हुआ, r इधर ये इधर, यहां से r का वैल्यू मुझे चाहिए था क्योंकि r ही नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ तो है। r इधर गया, ये नीचे, तो होगा k बाय 10 का पावर 11। अब यहां पे देखो k का वैल्यू लिखो 1 बाय, अच्छा एक मिनट रहने दो रहने दो रहने दो, चलो k q और यहां पे r स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताना मेरे भैया, k स्क्वायर 10 का पावर 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा k बाय 10 का पावर 11 का होल स्क्वायर, हो जाएगा k क्यू, और ये जो पावर होता है ये मल्टीप्लाई होता है m इंटू n, ये पढ़ाया बेसिक में। ये 11 है तो ये क्या होगा 2 22, 10 का पावर 22, और यहां पे क्या हो जाएगा k स्क्वायर, यानी कि एक k स्क्वायर भी निपट गया, खुपाच खुपाच। k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा, 10 का पावर 22 लिखाएगा। क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जल्दी बताओ, ये 1/4 पाई तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 10 का पावर 22, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वोल्ट पर मीटर। बोलो मस्त वाला मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा दो। ये क्या होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला आंसर आ जाएगा। बोलो देखा कैसे फील्ड नहीं दिया, पोटेंशियल दिया और उससे फील्ड के ऊपर गेम ऑन कर दिया। चलिए सर अगला कहानी करते हैं, अगला कहानी करते हैं, एक और क्वेश्चन।
बोल क्या रहा है, बोल रहा है एज पर द डायग्राम द पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन ओ, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज है। ओके, बोला वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बोल रहा है 0, a, यानी कि ये दूरी हो गया a। ओके, यहां पे एक चार्ज है माइनस क्यू, यहां से उठाया चार्ज को और लेके कहां जा रहा है, अनदर पॉइंट बी कोऑर्डिनेट a, 0, ये दूरी भी हो जाएगा a। ओके, यहां पे लेके आया है उठा के, किसी भी पाथ से लाओ फर्क नहीं पड़ता है, यहां पे लाया। तो मैंने क्या सिखाया है, पाथ से इंडिपेंडेंट है ये वाला चीज, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट हो। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट ये होगा वो डेल्टा यू के बराबर होगा, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी मैंने बताया कि अगर दो चार्जेस है, इनके बीच का दूरी है, तो साइन कंसीडर करते हैं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, के क्यू क्यू बाय ए, और माइनस भी लिखेंगे अपन, तो जगह माइनस के क्यू क्यू बाय ए, माइनस फॉर्मूले का है। और फिर से ये यहां पे आ गया, इस बार लिखेंगे फिर से वही लिखना पड़ेगा सर, माइनस इन दोनों के चलते के क्यू क्यू बाय ए, यानी कि एक निगेटिव का और दूसरा पॉजिटिव का, दोनों निपट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 0। बोलो मस्ती भरा गेम है सर, बहुत शानदार। तो ये हो गया क्या, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, देख लो ये जेईई में नीट में भर भर के आ रहा है ये क्वेश्चन, सब पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन। यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, अगर तुम्हें याद नहीं होता कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, तब तुम ये कर पाते, लेकिन तुम्हें मैंने महामंत्र लास्ट क्लास में सिखाया था और अभी रिवीजन भी करा दिया। चलिए सर धुआं धुआं उड़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला 4 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू। अच्छा, एक स्मॉल क्यू का कॉम्बिनेशन, एक पॉजिटिव क्यू का, सॉरी कैपिटल क्यू का कॉम्बिनेशन, आर प्लेस्ड वन एट ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। जब भी ऐसा कभी बोले, हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज में इसको सेट कर देना, जहां से भी मन करे। मान लो इस यहां से मन किया तो माइनस क्यू, हमेशा ये चीज याद रखना, 2q और यहां पे 2q, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज में सारे को सेट कर दिया। बोला द रिलेशन बिटवीन कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू फॉर विच पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज 0। अब ये सेंटर ऑफ द स्क्वायर का पोटेंशियल हमें निकालना है, तो इसके चलते भी पोटेंशियल होगा मेरे भैया, हाँ इसके चलते भी होगा। ये क्या कर दिया आदित्यानंद, इसके चलते पोटेंशियल, इसके चलते पोटेंशियल, इसके चलते पोटेंशियल, इसके चलते पोटेंशियल। अब ये क्वेश्चन वाला खुद बोल रहा है कि इसके सेंटर पे पोटेंशियल 0 होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पोटेंशियल एट द सेंटर इज 0, ऐसा दे दिया क्वेश्चन वालों ने। अब देखो मैंने अभी क्या बताया था, अगर चार्जेस से ये वाला दूरी सबका बराबर हो तो तुम क्या लगाओगे, डबल ए आर्मी वाला थ्योरम। क्या होता है, के बाय आर, ओके, और सिग्मा क्यू, तो के हो जाएगा के बाय आर, और सिग्मा क्यू क्या है, इंचार्ज 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 का सम। हाँ सर लिख लो, चलो इस बार लिख ही देता हूं मैं, माइनस क्यू माइनस स्मॉल क्यू प्लस 2 कैपिटल क्यू प्लस 2 स्मॉल क्यू। और क्वेश्चन में ये क्या बोला, ये सब मिलके 0 हो रहा है। क्वेश्चन में क्या बोला, ये सब मिलके 0 हो रहा है। तो यहां से तो मजा आ गया सर, ये r जो नीचे है वो ऊपर गया, 0 हो गया। 0 इंटू समथिंग को k से डिवाइड किया, फिर भी 0 हो गया। तो बचा क्या, 2q में से q गया, बचा q, और प्लस 2q में से q गया, बचा माइनस q। अच्छा सर बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार सर। 2q में से q गया, बचा क्या, q। 2q में से q गया, बचा क्या, q। नेगेटिव का बचा या पॉजिटिव का बचा, सर पॉजिटिव का बचा, क्योंकि ये एक गया और इसमें से एक गया, तो पॉजिटिव का, दोनों मिलके 0। हमें क्या पूछ रहा है, कैपिटल क्यू किसके बराबर होगा, कैपिटल क्यू निगेटिव ऑफ स्मॉल क्यू के बराबर है। मस्त वाला मजा आ गया, तो आग और दिल बरसा दो जल्दी से सर, जबरदस्त काम हो रहा है। थाई 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 डबल 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 गए हो तुम लोग, बोलो अगला हो जाए। हाँ सर बिल्कुल हो। अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है बटन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ये कहा है, ये भी पूछा है, देखो इधर,
सारे PYQ धुआं धुआं करवा रहा हूं मैं। बोल रहा है 4 इलेक्ट्रिक चार्जेस Q Q माइनस Q माइनस Q Q Q माइनस Q माइनस Q। ओके प्लेस, आपको ये तो मैं नहीं, मुझे तलवार लेके खड़े हो रहे हो ऐसा क्यों लिख दिया? अबे मुझे क्या पता, कैसे भी लिख दो, क्लॉकवाइज लिखो एंटी क्लॉकवाइज लिखो, फर्क नहीं पड़ता है क्वेश्चन को, समझ आया ना। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज एक पॉजिटिव सेंस को बताता है, इसीलिए बोला तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज लिख लेना, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है, मतलब उठा के फेंक दो, उसने बोला है। हाँ सर सही बात है। अब देखो यहाँ पे इसके चलते, अब क्या पूछ रहा है भैया, कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर, ओके, ऑफ साइड 12, ओके, ये दूरी बोल दिया भैया 12 है, ओके, तो ये भी होगा 12। और क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस। अब ये टोटल 12 है, तो ये कितना हो जाएगा L, क्योंकि ये बोला है कि ये क्या है मिडवे, ये क्या है मिडवे है, तो ये भी क्या हो जाएगा L। अब देखो हमें क्या चाहिए, बोल रहा है पोटेंशियल निकालो यहां पे, तो पोटेंशियल निकालने के लिए क्या चाहिए, हर एक चार्ज से इस पॉइंट की दूरी चाहिए, मतलब हमें ये भी चीज चाहिए और हमें ये भी चीज चाहिए। बहुत शानदार सर, ये चीज निकल पाएगा? हाँ सर, ये 12 है और ये L है, ये क्या होगा 12 का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का रूट अंडर, तो ये होगा 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर 5L स्क्वायर, हो जाएगा रूट अंडर 5L, ये भी हो जाएगा कितना रूट अंडर 5L। देखो मजा आया क्या? अब देखो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इसके चलते होगा, इसके चलते होगा, इसके चलते होगा, इसके चलते। अब देखो के क्यू बाय एल इसके चलते हुआ, हाँ, इसके चलते के क्यू बाय एल हुआ, हाँ, उसके बाद इसके चलते माइनस के क्यू बाय एल हुआ, हाँ, फिर इसके चलते माइनस के क्यू बाय एल हुआ, हाँ, देख रहे हो सर, जबरदस्त बात है। और ये सब मिलके यही मुझे निकालना है पोटेंशियल एट ए, सर बहुत शानदार। तो अब देखो यहां पे k को लिखना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2q कॉमन आ रहा है, तो देखो यहां पे फटाफट से गेम ऑन करो, तो k को लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे l l l l, तो नीचे l कॉमन ले लो, ऊपर में q q q q, तो q भी कॉमन ले लो, तो ये क्या हुआ वो देखो, एक और एक के क्यू बाय एल ही कॉमन ले लिया, तो हो गया 1 + 1, यहां पे क्या होगा -1/√5, -1/√5। हाँ सर बहुत शानदार, तो ये भी 2 बार है, ये भी 2 बार है, तो 2 कॉमन इसीलिए आया। तो क्या लिखा मैंने, देखो 1 × यहां से एक एक 2 और ये हो गया 2, कहने का मतलब ये 2 माइनस 2/√5 लिखा हुआ है, और यहां से 2 कॉमन निकाल लिया। बात आया समझ में? क्या हो गया भैया, यहां हो गया 1, यहां हो गया 1, और यहां पे हो गया ये वाला q, और यहां पे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l। इधर है आंसर, उड़ा के फेंक दो, तो हो गया 1 - 1/√5, वो इसी में है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, और 2q और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l, तो आंसर ये हो जाएगा। क्या तुम देखते जा रहे हो कि यार पोटेंशियल का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इन बात पे हमें रुका हुआ है कि बस के क्यू बाय आर करते हुए जा रहे हैं और जबरदस्त धुआं धुआं मचाते जा रहे हैं। अगला देखेंगे, अब ये क्वेश्चन भी वैसा ही कुछ है, ट्राई मारोगे एक बार अब? हाँ सर, कैसे निकालेंगे, वर्क डन इज टेकिंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई निकालना है। अब कोई चार्ज को डी पे रखा, उसको उठा के यहां तक ले जाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, ठीक? तो एक होमवर्क ले लो, काफी देर से क्वेश्चन करवा दिया खूब सारा, तो और सर ये वाला भी एक बार होमवर्क करोगे या मैं करवा दूं? बोलो जल्दी से। चलो सर आप करवा दो, चलो कोई बात नहीं, एक बार करवा देता हूं। बोल रहा है चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट ए एंड बी, ए पे रखा हुआ है प्लस क्यू एंड बी पे रखा हुआ है माइनस क्यू, ओके। बोल रहा है विच आर एट अ डिस्टेंस 12 अपार्ट। अब देखना इधर मजा आ रहा है, दोनों के बीच का दूरी कितना है 12 है, ओके। बोल रहा है सी इज द मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ये भी हो जाएगा एल और ये भी हो जाएगा एल, ओके। अब बोल रहा है द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज प्लस क्यू अलोंग द सेमी सर्कल सी आर डी। अब बोला ये सेमी सर्कल है तो ये भी हो जाएगा एल, क्योंकि ये रेडियस की तरह बिहेव कर जाएगा,
अब एक चार्ज है प्लस क्यू, जिसे लाया कहां से जा रहा है, सी से। कहां से लाया जा रहा है, सी से, और इसको घुमाया जा रहा है किधर, इस तरीके से लाया जा रहा है। तो मैंने क्या बताया, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, ये इसका फाइनल हो जाएगा, और अभी बताया वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है। इस यहां पे ये प्लस क्यू चार्ज आ गया, तो इसके चलते भी पोटेंशियल एनर्जी होगा और इसके चलते भी पोटेंशियल एनर्जी होगा, दोनों के चलते पोटेंशियल। और जब यहां पे था तो इसके चलते भी पोटेंशियल एनर्जी होगा और इसके चलते भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। दोनों को निकाल के घटा दो, या 4 डालोगे, या मारो एक बार और खुश हो जाओ। तो अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन कराया, इसके बाद और भी कुछ क्वेश्चन मैं तुम्हें आज 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन होमवर्क देने वाला। ओके दोस्त, पक्का? चलो एक ये भी क्वेश्चन करना, ये वाला, इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू कूलम। अब 1 2 4 8 इस तरीके से है रखा हुआ, बोल रहा है हैव अपोजिट साइन बट फर्स्ट चार्ज इज नेसेसरली पॉजिटिव। अब इन सबको कहां पे रख दिया, देखो इन सारे चार्ज को एक्स पे रख दिया है, देख लो कहां पे रखा, एक्स पे। यहां पे देखो, यहां ये स्टार्ट हो रहा है कहां से, एक्स इज इक्वल टू 0 से, तो 0 से एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर, ओके। यहां पे एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर, ओके। फिर एक्स इज इक्वल टू 3 4 मीटर, फिर एक्स इज इक्वल टू 5 6 7 8 मीटर मान लेते हैं यहां पे। इस तरीके से ये खत्म नहीं हो रहा है, ये इन्फिनिटिव तक जा रहा है, इसीलिए डॉट 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 एंड सो ऑन लिखा हुआ है। ठीक, बोल रहा है इफ एनी टू कंसेक्यूटिव चार्जेस हैव अपोजिट साइन और बट द फर्स्ट चार्ज नेसेसरली पॉजिटिव। यहां पे कितना है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे नेगेटिव चार्ज है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ऐसा। बोलो मजा आ गया, पक्का? लेकिन यहां पे x इज इक्वल टू 0 पे कोई चार्ज नहीं बोला इसने। ये कहां से शुरू किया था, देखने में गलती मत करना, आंखों में चमक रखना। x इज इक्वल टू 1 पे पहला चार्ज है, ये सब मैंने गलत कर दिया। फर्स्ट चार्ज ये है नेसेसरली 0, और ये जो है वो नहीं है, फिर ये जो है वो नहीं होगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव क्योंकि पहला पॉजिटिव है जो x इज इक्वल टू 1 पे है, फिर दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। बोला व्हाट विल बी द पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट x इज इक्वल टू 0। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, हम कोई डायरेक्शन फायरेक्शन नहीं खेलेंगे, तो इसके चलते पोटेंशियल होगा k q बाय r, इसके चलते होगा माइनस के क्यू बाय आर, फिर इसके चलते होगा के क्यू बाय आर, फिर उसके चलते होगा माइनस के क्यू बाय आर। अरे वाह सर, और ये चलता चला जाएगा टिल इंफिनिटी कि सो ऑन है। अब देखो मजा आएगा तुम्हें। अब इन सब चार्जेस को देखो, ओ पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो के क्यू सब में है, के क्यू कॉमन ले दो, तो के को लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे q को भी कॉमन ले लो, ओके। तो यहां पे क्या बचा, यहां पे बचा 1, यहां पे -1/2, यहां पे +1/4, यहां पे -1/8, और ये डॉट 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 टिल इनफिनिटी। बोलो मजा आया। अब ये क्या बना, ये ऑलरेडी बताया हुआ है मैंने तुम लोगों को कि बेटवा ये एक जीपी है। कैसे पता चलता है जीपी, इसका कॉमन रेशियो कांस्टेंट होता है। कैसे निकालते हैं कॉमन रेशियो, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करो, जब तुम सेकेंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो -1/2 आएगा। अब या थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करो, जब तुम थर्ड को सेकेंड से डिवाइड करोगे तो भी -1/2 आएगा। जब ये चीज कॉमन आ जाए, थर्ड डिवाइडेड बाय सेकेंड, सेकेंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट, फोर्थ डिवाइडेड बाय सेकेंड, यानी कि अगले वाले में से पिछले वाले को अगर डिवाइड करो तो अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, देखो -1/2 आ रहा है, इसको कॉमन रेशियो बोला जाता है। और इस सीरीज का पहला टर्म ये है, तो इसको फर्स्ट टर्म बोला जाता है ए। तो इसका जो इनफाइनाइट सम का सम होता है, मतलब जीपी का इनफाइनाइट सम, एस इन्फिनिटिव ऑफ जीपी, ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अगर ये जीपी का इनफाइनाइट सम करोगे तो होता है ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो अगर पोटेंशियल ओ पॉइंट पे निकालना है तो तुमने लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और इसको जब सम किया तुमने मेरे बेटवा तो ए है 1 और आर का वैल्यू -1/, ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ए का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, ए का वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, 1। तो हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 -1/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये क्या होगा देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 2 और माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 कितना हुआ 3, और ये 2 ऊपर, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया 2/3। बोलो हाँ है ना। तो इसको फाइनली लिखो 2q, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एट ओ, हो जाएगा 1 इसको जरा सा अच्छे से लिख लो, सजा दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q डिवाइडेड बाय 3, ऐसा ही कुछ लिखे। डिस्टेंस तो कुछ है क्या, ए वे में कुछ आंसर नहीं आया क्या, ए होगा ना यहाँ पे यार, नहीं सर, तो वही हो गया। तो 2q/3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हाँ सर बहुत बढ़िया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q/3। क्या अब तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है कि किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस ही वर्क डन होता है। वर्क डन पूछेगा तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस निकाल देंगे सर, और पोटेंशियल पूछेगा तो सबके चलते निकाल देंगे। अगर खूब सारा चार्जेस इक्वल डिस्टेंसेस पे हैं तो आप डबल ए आर्मी वाला थ्योरम लगाएंगे, K/R सिग्मा क्यू सम ऑफ ऑल द चार्जेस। मस्त वाला गेम हो रहा है। चलिए सर मजेदार। अब अगर आप लोगों ने इतना सारा चीज कर लिया है तो कुछ होमवर्क तो बनता है, ये वाला ट्राई मारना, तो नहीं हो तो डरना मत इस वाले से, लेकिन ये हो जाएगा, ठीक है दोस्त, और ये भी हो जाएगा। हाँ सर बहुत बढ़िया बात है, वर्क डन पूछा है। तो अब अपन डाइपोल को पढ़ने से पहले ये चीज पढ़ेंगे जो पहले पढ़ चुके हैं। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो ये जो हमने अभी पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा है ना मेरे भैया, क्या पढ़ा है, पोटेंशियल एनर्जी सर। इसको थोड़ा सा, अभी तक मैंने सिर्फ पोटेंशियल की बात की, ये पोटेंशियल एनर्जी इसीलिए अभी बचा के रखा हुआ था। अब पहले पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो अब ध्यान, मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, कल बताया। जरा सा देखो, नहीं याद है कोई बात नहीं है, अभी समझो कि कभी भी इस दुनिया में अगर बात कोई करता है पोटेंशियल एनर्जी का, किसका बात करता है, पोटेंशियल एनर्जी का, किसका बात करता है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सिस्टम, इज ऑल अबाउट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है जरा ये समझते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है मेरे भैया, मेरे दोस्त, मेरे लाल, कि सर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उस चीज की बनावट। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है। यानी कि इफ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फ़िगरेशन, बनावट। जैसे कि सपोज करो कि मेरे पास मेरा कॉपी है, मान लो मैं अपने कॉपी ले लिया यहां से, अब इसको मैंने ऐसे कर दिया तो इसका बनावट ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया 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 ऐसा हो गया। इन सब पोजीशन पे इसका पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट था। क्यों सर, क्योंकि मैंने हर एक पोजीशन को चेंज किया, इसका कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया। तो इफ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं मेरे भैया, इधर आ जाइए। ओके सर, मैंने अभी बताया है कि अगर यहां पे क्यू चार्ज है और आर डिस्टेंस पे एक दूसरा माइनस क्यू चार्ज है, तो इस सिस्टम का अपना एक पोटेंशियल एनर्जी है। कितना है, -KQ/R। हम कैसे निकालते हैं इसको, हम वर्क डन से निकालते हैं कि वर्क डन in bringing a charge from infinitive to a reference point by the external agent is stored in the form of potential energy of the system। बोलो यही सिखाया है तुम्हें मजेदार तरीके से। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना, हम हमेशा पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ले रहे हैं,
लेकिन वो डिफरेंस क्यों खत्म हुआ? डेल्टा यू ले रहे हैं, लेकिन ये u माइनस यू इन्फिनिटिव लिया, और u इन्फिनिटिव का रेफरेंस कितना है? 0। इसीलिए जब इसे 0 लिखते हैं तब आ जाता है u। तो एक्चुअल में हम हमेशा निकालते तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ही है सर। ओके सर, अब तुम्हें थोड़ा सा तगड़ा गेम कर, जैसे मैंने बताया कि पोटेंशियल एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन के चलते होता है। तो अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन को मैं बनाने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल मैं चार्जेस को ऐसे ट्रायंगल में बनाने की कोशिश करूंगा, ऐसे एक ट्रायंगल में बनाने की कोशिश करूं, एक कॉन्फ़िगरेशन बनाया मैंने, हाँ सर। सपोज करो फॉर एग्जांपल मैं इसे स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं, तो मैंने ऐसे कॉन्फ़िगरेशन बनाया, हाँ सर। तो शुरुआत में कैसा था वो सोचो, मैंने तो ये बनाया है ना, शुरुआत में कैसा है? तो शुरुआत में हम बोलते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं, शुरुआत में हम बोलते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था, ये हमने बनाया। हम कैसे बनाए हैं जरा सोचो। इन सारे के सारे चार्ज, ये कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, ध्यान दो इधर। ये कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन कम है कॉन्सेप्ट ज्यादा है। कैसे सर? सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना सिखा रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैं ये सिखा रहा हूं अब। तो इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। ओके सर, मजेदार। तो मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालने में। तो जब भी कभी तुमसे पूछे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, अब कोई भी सिस्टम को बनाया ना मैंने यार, हाँ, पहले क्या था? पहले कुछ भी हम मानते हैं यहां पे नहीं था, ये सारे के सारे चार्जेस इंफिनिटी पे बैठे हुए थे, ऐसा हम मानते हैं मेरे दोस्त। तो मान लो 3 क्यू चार्ज, ऐसे क्यू ऐसे क्यू ऐसे क्यू, ये 3 क्यू चार्ज इंफिनिटी पे बैठा हुआ है, और मुझे एक सिस्टम बनाना है जिसमें से ट्रायंगल के ऊपर हम चार्ज रखें, यहाँ पे ए साइड के ट्रायंगल पे, यहाँ 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 चार्ज हो जाए। तो जब भी ऐसा कभी क्वेश्चन आता है, चार्ज रख दिया, बोला इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ इस सिस्टम का, जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोला इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, जैसे ये वाले क्वेश्चन में बोला इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि जितने भी चार्जेस हैं उनको इन्फिनिटी पे रख दो, ठीक है? सारे चार्जेस को इन्फिनिटी पे रख के एक एक करके उठा के लाओ, एक एक करके उठा के लाओ। तो मैंने क्या सिखाया? जो एक्सटर्नल एजेंट को वर्क करना पड़ता है इस सिस्टम को बनाने में, वही पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा सिस्टम का। अरे वाह सर, क्या बात है, यही तो हम पढ़ना चाह रहे थे। तो मेरे दोस्त, जब तुम पहला चार्ज को उठा के अपने पॉकेट में डाल दिया और इस चार्ज को उठा के चल दिए, तुम चल दिए, टुक डुम टुक डुम टुक डुम टुक डुम टुक डुम टुक डुम टुकाक, क्या पहले से तुम्हारे लिए दुनिया में कोई चार्ज था? नहीं था, हम नहीं मानते। हम ये कंसीडर करेंगे कि पहले से इधर कोई भी चार्ज है ही नहीं, और हम बना रहे हैं, हम एक्सटर्नल एजेंट है जो बना रहे हैं। तो किसी चार्ज के अगेंस्ट अब मुझे वर्क करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि पहले से तो क्यू चार्ज था, बाकी क्वेश्चंस में ये कैपिटल क्यू था, तो इसके फील्ड के अगेंस्ट ला रहे थे तो हमें कुछ वर्क करना पड़ जा रहा था। लेकिन इसमें पहले से अगर कोई चार्ज ही नहीं है तो हमें कोई वर्क करना ही नहीं पड़ेगा सर। तो पहला चार्ज को लाने में कभी भी कोई भी वर्क नहीं करना पड़ा। अच्छा, मजेदार सर, यानी कि वर्क डन पहले चार्ज को लाने में हमेशा 0 होता है। फिर अब मैंने दूसरा चार्ज को लाया, अब ये दूसरा चार्ज को उठाया इन्फिनिटिव से, टुकडुम, अब यहां रखो तेरा मन है, इससे क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनल वर्क डन इन दोनों के कैलकुलेशन से आएगा। कैसे सिखाया था वर्क डन लिखाना? के Q1 Q2 बाय ए, के Q बाय ए। एक ही चीज हम लिखेंगे क्योंकि एक फील्ड के अगेंस्ट ही लाए हैं। अब जब तीसरा चार्ज को ला रहे हैं हम, तब क्या हो गया? तब गेम ऑन हो गया, क्योंकि अब ये चार्ज जब आया तो उस चार्ज में इसका भी फील्ड है और इसका भी फील्ड है, इन दोनों के फील्ड के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो दो वर्क होगा। जब इस चार्ज को उठा के यहां पे लाओगे तुम मेरे भैया, तब क्या होगा सर? एक बार इसके चलते वर्क डन होगा
और एक बार इसके चलते वर्क डन होगा। क्या मजा आया तुम्हें? तो ये भी वर्क कर रहा है क्योंकि इसका भी फील्ड आ गया, और ये भी वर्क कर रहा है क्योंकि इसका भी फील्ड आ गया। तो दो एक्सप्रेशन आएगा पोटेंशियल एनर्जी में। कौन कौन सा? के क्यू क्यू बाय ए, के दो बार क्यू है तो क्यू स्क्वायर लिख दूं, हाँ, और प्लस इसके चलते भी आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए। बोलो मस्त मजा आ गया क्या? तो मैंने अगर पूछा इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो तुम क्या करोगे? एक्चुअल में चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो u माइनस यू इन्फिनिटिव होगा, u इन्फिनिटिव 0 होगा, ये वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट के बराबर होगा। क्योंकि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम सारे के सारे वर्क को सिंपली ऐड कर देंगे। तो हम सिंपल वे में लिखते हैं ये 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो W1 प्लस W2 प्लस W3 और भी रहेगा तो और भी लिखेंगे, इन सबका सम के बराबर होगा। इसमें W1 हमेशा 0 हो, हमेशा, ऑलवेज। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो कितना लिखा तुमने? 3 KQ स्क्वायर बाय ए। अब देखो मजा दिलाता हूं मैं तुम्हें। यहां पे कितने चार्जेस हैं टोटल? 3। तो यहां पे कितने टर्म्स आए? 2 टर्म और 1 टर्म। ये 0 का कोई टर्म को क्वांटम नहीं करते हैं, तो 3 टर्म्स आए। तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा था अभी तुरंत टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हमारे पास 3 चार्जेस हैं तो 3 टर्म आया था, ऐसे क्यू 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 था, ये कैसे निकलेगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज है। एन क्या है? एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज। टोटल नंबर ऑफ चार्ज एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ चार्ज। यहां पे 3 है तो लिखो 3 इंटू 3 माइनस 1 बाई 2 हो गया 3 इंटू 2 बाई 2। खबाज खबाज कितना आया? 3। यानी कि ट्रायंगल पे नंबर ऑफ टोटल नंबर कितने होने चाहिए थे चार्ज? तो एक्सप्रेशन के नंबर ऑफ एक्सप्रेशन। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब क्या है? टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन while writing the potential energy of the system is 3। अगर यहां पे मैं पूछूं कि ये मान लो 4 वाला कहां गया, ये वाला, तो इसमें अब तुम समझ ही गए। अब सपोज करो मैं इस क्वेश्चन को चेंज करके यहां पे माइनस साइन दे देता हूं, यहां पे माइनस। अब मैं पूछता हूं इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकाल के बताओ, तो क्या करोगे? फिर से ये सारे चार्जेस को इन्फिनिटिव पे रखेंगे। कौन कौन सा? माइनस क्यू, क्यू माइनस क्यू, कोई कैसे भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक करके लाएंगे। जब इसको लाया मैंने एक चार्ज को, तो हम मानते हैं कि पहले से दुनिया में कोई भी चार्ज नहीं था, इसको लाने में हमें कोई वर्क नहीं करना। जब हमने ये दूसरे वाले को लाया तब इन दोनों के अगेंस्ट एक वर्क करना पड़ा, तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए माइनस का, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल दोनों स्केलर क्वांटिटी, तो दोनों में साइन कंसीडर करते हैं। बार बार बोले जा रहा हूं, लिख लेना अभी कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, साइन कंसीडर। जब अब तीसरा चार्ज को लाया मैंने तो इसके अगेंस्ट भी हुआ और इसके अगेंस्ट भी हुआ, तो दो एक्सप्रेशन और लिखेंगे। तो ये वाला लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, और ये वाला लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो ये प्लस के क्यू स्क्वायर बाय ए और ये हो गया खबाज खबाज, बचा क्या? माइनस के क्यू स्क्वायर बाय ए, और के का वैल्यू कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू स्क्वायर। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बोलो मजा आया क्या? बोलो मस्त वाला मजा आ गया क्या? एकदम दंगल मचा दिए तुम। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखा जाता है? सारे चार्ज को उठा के इंफिनिटिव पे रख दो, एक एक करके लो, और फिर वर्क डन लिखो, वही पोटेंशियल। मस्त वाला मजा आ गया इन दोनों में बेटा। तो 2-4 क्वेश्चन और होमवर्क लो। एक ये वाला ले, देखते हैं कितने लोग दिमाग लगाते हैं, ये मैं कल करवाऊंगा। और एक ये वाला अभी छोड़ दो, चलो इसमें तुम फंस जाओगे। एक ये वाला लो, ठीक है सर। तो कल धुआं धुआं मचा के आगे फिर से क्वेश्चन खूब सारा करके नया चीज भी। तो हमें नायाब सीरीज में जहां फिजिक्स धमाकेदार हो रहा है
और अगर यार तुम्हें मस्त मजा आया है तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाओ यार। और ये शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा पर्पस है पूरा भारतवर्ष में जो बच्चे एकदम गांव में हैं, जिनको कंटेंट नहीं मिलता है, जो 1000-2000 रुपया भी नहीं दे सकते हैं, उनको भी कोटा, पटना, दिल्ली जैसे टॉप कंटेंट से बेस्ट कंटेंट उनके घर पे फ्री में मिल जाए। ये पर्पस और मिशन तब कामयाब होगा जब आप सभी इसे शेयर करेंगे खूब सारा अपने स्कूल्स में, ट्यूशंस में। और अगर किसी को जरूरत नहीं है तो बोलिए कि आप भी शेयर कर लो, किसी को जरूरत है इसकी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते 1-2 हजार रुपया भी। मैं भी वैसे ही था, मैं भी नहीं कर सकता था। 200 रुपया का स्सी वर्मा नहीं ले पाया था अपने जमाने में। तो बच्चों, इसका इंपॉर्टेंस है, समझिएगा। और मिलेंगे फिर से एक और धमाकेदार से सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय। बस आप लोग तैयार हो जाइए, अपन धुआं धुआं उड़ाएंगे, फोड़ेंगे एकदम मजेदार तरीके। थैंक यू, लव यू, बाय बाय मेरे दोस्त।